Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7, chapter 5, line and angles, exercise 5.1. We have already discussed 6 questions of this exercise 5.1. So let's discuss remaining questions of this exercise. Now question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse? राइट तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, क्या दो एंगल्स सुप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों एक्यूट हों या फिर दोनों ऑब्ट्यूस हों या फिर दोनों राइट हों। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, पहले सुप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि किन एंगल्स को हम राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं और सुप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। इन बेसिक कंसेप्ट्स के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 7 के जो है हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 5 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सुप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल हैं उनको अगर हम ऐड करें और उनका एडिशन 180 डिग्री की इक्वल आए तो हमारे एंगल्स कौन से होते हैं, सुप्लीमेंट्री होते हैं। और अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है तो हमारे एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे दो एंगल्स है, एक 100 डिग्री का है और एक 80 डिग्री का एंगल है। और 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। सो 180 डिग्री के इक्वल आ गया दोनों का सम, यानी ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी स्टूडेंट्स, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच का होता है वो कौन सा एंगल होता है स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल। राइट एंगल व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल जब थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, तो वो एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। जब दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे तो उनका सम सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, यानी 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स, नो, इफ टू एंगल्स आर एक्यूट which means that less than 90 degree then they cannot be supplementary because their sum will less than 180 degree। ओके स्टूडेंट्स, यानी जब हम दो एक्यूट एंगल लेंगे उनको अगर ऐड करेंगे तो दोनों का सम सुप्लीमेंट्री नहीं आएगा, उनका सम जो है 180 डिग्री से लेस आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए दो एंगल है हमारे पास, एक थीटा 1 और एक थीटा 2, दोनों एक्यूट एंगल हैं। इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाइक करती है, वो कितने भी डिग्री का एंगल हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थीटा 1 इज लेस देन 90 डिग्री और थीटा 2 भी लेस देन आएगा 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करेंगे यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2, जब ऐड करते स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, साइन सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 और लेस देन का साइन आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों में लेस देन का साइन है, लेस देन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन 180 डिग्री। बट सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया, 180 डिग्री से लेस आ गया दोनों का सम, मीन्स दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से भी हम इसको देख सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स के थीटा 1 की वैल्यू है जो 90 डिग्री से लेस है, मान लीजिए 89 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, और थीटा 2 भी हमारा 89 डिग्री या 88 कितने भी डिग्री का एंगल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा 89 डिग्री के हैं दोनों एंगल। अब दोनों का सम करते हैं स्टूडेंट्स, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो कैसे निकालेंगे, 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, 178 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और 178 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हमारा सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये लेस देन 180 डिग्री आ गया, इसलिए दोनों एंगल्स जब एक्यूट एंगल होंगे तो वो हमारे जो है सुप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बन सकते।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। जब दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस होंगे तभी हमारा आंसर नो ही रहेगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दोनों एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस होते हैं। सो मान लीजिए θ1 और θ2 दो एंगल्स हैं। सो क्या होगा? θ1 भी ग्रेटर देन 90 डिग्री और θ2 भी ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो θ1 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, θ2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब क्या करते हैं? दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी θ1 प्लस θ2, वो भी ग्रेटर का साइन है दोनों में, तो ग्रेटर का साइन रहेगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो θ1 प्लस θ2 इज ग्रेटर देन 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी दोनों एंगल्स का सम किससे ग्रेटर आएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री से ग्रेटर आएगा। लेकिन हमारा सम इक्वल टू किसके होना चाहिए था? 180 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल तभी सप्लीमेंट्री होते हैं जब दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। लेकिन हमारा जो सम है वो 180 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, मीन्स दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री नहीं बन सकते। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए θ1 जो है हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर लेना है और 180 डिग्री से लेस लेना है। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए 150 डिग्री के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए θ2 है वो हमारा 179 डिग्री के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों को ऐड करते हैं, θ1 प्लस θ2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? दोनों को ऐड करेंगे 150 डिग्री प्लस 190 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ऐड करते हैं, 0 प्लस 9 9, 7 प्लस 5 12, कैरी 1 सो 3, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 329 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, जो कि ग्रेटर आ गया 180 डिग्री से। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं आया 180 डिग्री के। सो जब एंगल्स एक्यूट लेंगे वो भी हमारे सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे, और जब ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे वो भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनेंगे, यानी दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के लिए, अगर हम दोनों एंगल्स को राइट एंगल लें, हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? यस, अगर दोनों एंगल राइट होंगे, राइट एंगल होंगे, तो हमारे जो सम है दोनों एंगल्स क्या बनेगा? दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री बन सकता है। कैसे स्टूडेंट्स? राइट एंगल की जो वैल्यू कितनी होती है? मान लीजिए θ1 है तो θ1 भी 90 डिग्री का होगा और θ2 भी 90 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों को ऐड करते हैं, यानी θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के इक्वल आ गया। मीन्स एंगल्स हमारे क्या है? θ1 और θ2 क्या हो गए? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हमारे एंगल्स राइट एंगल होंगे दोनों, तब वो हमारे क्या बनेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। अदरवाइज एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। In this question, in the adjoining figure, is angle 1 adjacent to angle 2? Is angle AOC adjacent to angle AOE? देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इस फिगर को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए? पहला पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है? सो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? इसकी डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए। हम एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉमन वर्टेक्स होता है, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होती है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म के किसी भी साइड में हो सकती हैं। दे हैव नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, उनमें कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल 2 में, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारा एंगल 1 है AOB, और BOC ये हमारा एंगल 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, OB ये जो आर्म है हमारी एंगल 1 में भी कॉमन है और एंगल 2 में भी कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या पॉइंट है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी, यानी OA और OC, ये जो कॉमन आर्म है इनके एक दूसरे अपोजिट साइड्स में होंगी, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड पॉइंट क्या है
नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, इनमें कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसका इंटीरियर एंगल 1 का इंटीरियर कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो पॉइंट्स लेंगे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। और एंगल 2 के इंटीरियर पॉइंट्स जो इन दोनों आर्म्स के बीच में लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बताना है एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? एडजेसेंट का एक और मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? साइड बाय साइड, यानी एक दूसरे के साइड बाय साइड है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो यहाँ पे ये जो लाइन है सी, ये यहाँ पे मान लीजिए ओ है, ओ सी जो आर्म है वो हमारी कॉमन आर्म है किसमें? एंगल 1 और एंगल 2 में। और नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड पॉइंट क्या है? दोनों में कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो यस, इसके लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है? एंगल ए ओ सी, इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। जो पॉइंट बीच में होता है वहीं पे एंगल बनता है। तो ये क्या स्टूडेंट्स? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, यानी ये एंगल 1 की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्या है? एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, यानी इस कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल की बात हो रही है? एक तो ये जो एंगल है ए ओ सी, और एंगल ए ओ ई, इस कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। क्या ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट है? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कॉमन आर्म नहीं है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों का आइदर साइड नहीं है, और ना ही, और देखिए स्टूडेंट्स, और क्या आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि दोनों का इंटीरियर पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपको वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल साइड बाय साइड नहीं है। जो एंगल ये ए ओ ई है, इसने एंगल ए ओ सी को कंप्लीटली कवर कर रखा है, यानी इसके अंदर ही आ रहा है। ये इसके एडजेसेंट, इसके साइड में नहीं है बल्कि इसके अंदर ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल जो है हमारे एडजेसेंट नहीं है। सो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा नो, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ ई आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या स्टूडेंट्स? डू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, यानी एंगल 2 की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे। डू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, यानी ये वाला एंगल, एंड एंगल ई ओ डी, ई ओ डी, यानी ये कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये एंगल, डू दीज एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर? क्या ये दोनों जो एंगल है लीनियर पेयर बना रहे हैं? पहले हम लीनियर पेयर की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non-common sides are opposite rays. एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर में जो एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो एडजेसेंट होते हैं यानी साइड बाय साइड होते हैं, और जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो अपोजिट रेज होती हैं। और एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल्स को अगर ऐड करें तो उनका सम कितना आएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है। अगर θ1 और θ2 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना, क्या स्टूडेंट्स 180 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन जब बनती है तब हमारा एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का एंगल होगा। सो यस, दीज आर लीनियर पेयर, दीज एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एंगल सी ओ ई, यानी ये एंगल, और एंगल डी ओ बी, यानी ये एंगल, जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये एंगल देखिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एंगल जब लेते हैं तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी ये एंगल दोनों क्या बन रहे हैं? 180 डिग्री के बन रहे हैं, यानी सप्लीमेंट्री बन रहे हैं। और दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, यानी साइड बाय साइड भी हैं। सो यस, सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? यस, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका सम जो है 180 डिग्री की इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट 4 को देखते हैं। आर एंगल बी ओ डी यानी एंगल 4 एंड एंगल डी ओ ए यानी एंगल 4 और एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। क्या दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है स्टूडेंट्स। एंगल 4 और एंगल 5 को जब कंप्लीट ऐड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ए बी, तो मीन्स दोनों के दोनों क्या बनेंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। सो इसके लिए भी हमारा आंसर रहेगा यस, एंगल ई बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5th पार्ट को डिस्कस करते हैं। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है? इसको करने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो लाइंस हैं, ये मान लीजिए ए और बी, और ये यहाँ पे सी और डी। दोनों कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो ये लाइन है क्या है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 पेयर मिलते हैं, कौन से स्टूडेंट्स? एंगल 1 और एंगल 2 ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 4 हमारे वर्टिकली अपोजिट हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल मेजर के होते हैं, यानी एंगल 1 जितने डिग्री का होगा उतनी डिग्री का एंगल 2, और जितने डिग्री का एंगल 3 होगा उतने ही डिग्री का एंगल 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी? एक ए बी और एक सी डी। ए बी और सी डी कहाँ पे मीट कर रही है स्टूडेंट्स? ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल 1 और एंगल 4 बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 1 और एंगल 4 क्या बनेंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा आंसर रहेगा यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके 6 पार्ट को क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट बनेगा ये एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? एंगल सी ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट नेम क्या है इस एंगल का? बी सी ओ बी लिख सकते हैं, या फिर बी ओ सी। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3, दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे? एंगल सी ओ बी को। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? एंगल बी ओ सी। ये भी आप आंसर दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स? सी ओ बी, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ओके स्टूडेंट्स, एंगल सी ओ बी। हमें ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हमें बीच में लेना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो साइड वाले पॉइंट्स हैं इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले हम बी को भी डिनोट कर सकते हैं और सी को भी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। हमें बताना है स्टूडेंट्स क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, और हमें रीज़न भी बताना है, यानी एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है तो क्यों है, और एंगल 1 और 2 एडजेसेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमें रीज़न भी बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन एल है और ये हमारी एम लाइन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो थर्ड लाइन है इन दोनों लाइन्स को कट कर रही है, यानी ये हमारी क्या बनेगी? ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कट करे एक पॉइंट पर तो वो क्या होती है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो एंगल्स होते हैं हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है स्टूडेंट्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन जब पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन कट करती है तो वो हमारी ट्रांसवर्सल होती है। और ये जो एंगल बनते हैं हमारे, ये एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये एंगल बनते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, कौन से एंगल होते हैं हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। एडजेसेंट मीन्स साइड बाय साइड। देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों साइड बाय साइड नहीं है, तो ये एंगल हमारे एडजेसेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एडजेसेंट कब होते, मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे होता तो ये दोनों एंगल साइड बाय साइड होते, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट। या फिर इधर। ओके स्टूडेंट्स, यानी दोनों में एक कॉमन आर्म बनेगी और नॉन कॉमन आर्म्स जो है ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या नहीं बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। वर्टेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यानी इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसकी वर्टेक्स, एंगल 1 की वर्टेक्स यहाँ है और एंगल 2 की वर्टेक्स ये पॉइंट बनेगा, सो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो फिगर दे रखे हैं हमें, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन जो है, एक ये लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे, यानी एंगल y जो है और एंगल z वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल x और एंगल 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो सेम मेजर के होंगे, यानी एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री के इक्वल होगा और एंगल y इक्वल टू एंगल z के होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको फिगर को देखते ही डायरेक्टली पता चल रहा है कि x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 55 डिग्री के। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y और z की। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होंगे। सो एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल y इक्वल टू एंगल z होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज की है एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं एंगल y प्लस 55 डिग्री, जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी 180 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करेगा, यानी ये दोनों लीनियर पेयर है। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर कब बनता है, जब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। सो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का साइन आएगा, माइनस 55 डिग्री। सो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। सो एंगल y इक्वल टू किसके आ गया हमारा, 125 डिग्री के। और क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल y और एंगल z वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो जितने डिग्री का एंगल y बनेगा उतने डिग्री का एंगल z बनेगा। सो एंगल y और एंगल z हमारे किसके इक्वल आएंगे, 125 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी टाइप से सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। जब दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कंप्लीमेंट्री जब एंगल्स होते हैं तो सम कितने डिग्री के इक्वल होता है, मेजर इज 90 डिग्री। If two angles are supplementary, then sum of their measure is 180 degree. Okay students, two angles forming a linear pair are, जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, और इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, जब दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट जब एंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक पेयर जो है हमारा एक्यूट एंगल बनेगा तो दूसरा एंगल कितना बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो लाइन लेते हैं हम,
ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हैं। कैसे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो है 90 डिग्री से कम के हैं। मान लीजिए ये जो है 89 डिग्री के हैं, तो जो दूसरे एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? हमारे ऑब्ट्यूस एंगल, यानी इनसे बिगर बनेंगे। कितने बिगर बनेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑब्ट्यूस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल बनेंगे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो हमें फिगर दे रखा है, हमें एंगल्स का नेम बताना है। कौन से एंगल्स का? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, unequal supplementary angles, adjacent angles that do not form a linear pair। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनकी मेजर 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल्स क्या होते हैं? हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट भी होने चाहिए एंगल और ऑब्ट्यूस भी होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे बी डी और ए सी जो लाइंस हैं वो ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये भी हमारा क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको देखने से ही पता चल रहा है ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री से कम है। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये एंगल बनेगा हमारा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स? ये एंगल बनेंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी एंगल ए ओ डी और बी ओ सी हमारे क्या बनेंगे? ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को देखते हैं। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनको ऐड करें और सम हमारा 90 डिग्री के इक्वल आए। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल्स क्या होने चाहिए? एडजेसेंट भी होने चाहिए, यानी साइड बाय साइड भी होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और पहले आप खुद से आंसर दीजिए कि कौन से एंगल बनेंगे जो एडजेसेंट भी होंगे और कंप्लीमेंट्री होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखते हैं हम, सम जो है 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, और यहाँ पे दो एंगल्स हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? ई ओ ए और ए ओ बी। ये दोनों एंगल हमारे क्या बनेंगे? कंप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं बी ओ ए एंड ए ओ ई। आप दोनों टाइप से ही आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल जो है इक्वल होने चाहिए और सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे एंगल्स कौन से बनेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स जो है इक्वल होने चाहिए, यानी θ1 इक्वल टू θ2 होना चाहिए, और एंगल जो है सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी दोनों को ऐड करें, यानी θ1 प्लस θ2 दोनों को ऐड करें तो कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 180 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे कौन से एंगल हैं? एंगल बी ओ ई, यानी ये एंगल, और एंगल ई ओ डी, यानी ये एंगल। ये दोनों स्टूडेंट्स इक्वल भी है, 90 डिग्री के भी है, और दोनों सप्लीमेंट्री भी है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे हम? एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स अनइक्वल होने चाहिए, यानी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए, यानी दोनों को ऐड करें तो कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे इसके लिए? सो क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स? एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए, और सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी θ1 और θ2 को ऐड करें तो 180 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये एंगल ले सकते हैं, एंगल ए ओ ई एंड ई ओ सी। देखिए स्टूडेंट्स,
ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और दोनों अनइक्वल भी हैं, यानी ये और ये जो है हमारे सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे, और दोनों क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल EOA एंड EOC। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर ना बनाते हों। लीनियर पेयर कब बनता है स्टूडेंट्स, जब दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल आए, यानी स्ट्रेट लाइन बनाए। लेकिन एंगल्स क्या हों, एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट भी होंगे और लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, यानी 180 डिग्री के इक्वल जो है सम नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कई आंसर दे सकते हैं। एडजेसेंट, एक तो हमारा ये एंगल होगा BOA और एक एंगल बनेगा हमारा AOE, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आंसर क्या दे सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, और हम आंसर दे सकते हैं AOE और EOD। देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल 180 डिग्री का नहीं है स्टूडेंट्स, और ये दोनों एंगल भी हमारे एडजेसेंट भी हैं। ये आंसर भी आप दे सकते हैं। और क्या आप आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल EOD यानी ये एंगल, और एंगल DOC यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करे, यानी ये दोनों हमारे नॉन लीनियर पेयर हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप बहुत सारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।